बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस एडवांस कोर्स के अंदर जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि बेसिकली कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम उसको किस तरह उससे हम बच सकते हैं, या अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को किस तरह हम उससे बचा सकते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की अगर हम बात करें तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन प्लग्ड अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स। और इस वक्त आपकी मोर देन 50% जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अटैक्स हो सकते हैं। बीइंग अ वेब डेवलपर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम पहले क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने उस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से किस तरह अपने वेब पेज को या वेबसाइट को बचाना है। तो इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग किस तरह लॉन्च की जाती है। बेसिकली क्रॉस साइट जो स्क्रिप्टिंग है, इट इज़ नथिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज नथिंग बट अ इंजेक्शन ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इनटू अ वेबसाइट। कि ये जो अटैक है ये बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के ज़रिए वेबसाइट्स के ऊपर लॉन्च किया जाता है। अब अगर आपको याद हो कि बेसिक कोर्स के अंदर पीएचपी के हमने एक डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह की स्क्रिप्टिंग अवेलेबल हैं। एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है और एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हमारे पास जैसे जावा स्क्रिप्ट है, क्लाइंट से मुराद मेरी ब्राउज़र है, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हमारे पास पीएचपी, जेएसपी, एएसपी डॉट नेट वगैरह हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। अब बेसिकली जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अटैक है वो लॉन्च होता है HTML के स्क्रिप्ट से या जावा स्क्रिप्ट से। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो अटैक है ये किस तरह हम लॉन्च करते हैं और किस तरह एक रनिंग पेज के ऊपर हम जावा स्क्रिप्ट या HTML के स्क्रिप्ट को के ज़रिए हम उसके ऊपर अटैक करवाते हैं। अब इसको मैंने स्लाइड के अंदर भी आप देख सकते हो कि दीज स्क्रिप्ट्स कैन बी HTML स्क्रिप्ट्स और जावा स्क्रिप्ट्स। नाउ द क्वेश्चन वुड बी हाउ कैन अ पर्सन इंजेक्ट स्क्रिप्ट ऑन अ रनिंग पेज। कि एक आपका जो रनिंग पेज है उसके ऊपर किस तरह कोई भी हैकर या कोई भी अटैकर किस तरह आपका स्क्रिप्ट लॉन्च कर देता है, अटैक लॉन्च करता है, उसको अब हम देखेंगे। This can easily be done using all the various ways a website is collecting inputs. Basically ये टैग लॉन्च होता है इनपुट के ज़रिए, जो आप इनपुट कंट्रोल यूज़ कर रहे होते हैं। मसलन सबसे बड़ा इनपुट कंट्रोल हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। उसके अलावा कमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। तो इनके ज़रिए बेसिकली ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का जो अटैक है वो लॉन्च किया जाता है, और इन्हीं के ज़रिए कोई भी हैकर बड़ी आसानी से उसको बाईपास कर सकते हैं हमारे पेज को। अब नेक्स्ट हमने यही देखना है कि हाउ अ हैकर कैन राइट अ क्रॉस साइट स्क्रिप्ट। कि हैकर किस तरह क्रॉस साइट स्क्रिप्ट लिखता है। मोस्टली जिस तरह मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बॉक्स यानी कि इनपुट कंट्रोल्स के ज़रिए वो ये अटैक लॉन्च कर सकता है या क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए कर सकता है। अब आपके लिए, आपको समझाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एक पेज बनाया एक, और उसके अंदर क्या किया, वेरी सिंपल, कि मैंने एक सिंपल सा एक पेज बनाया, उसके ऊपर दो मैंने कंट्रोल्स रख दिए। एक नेम का जिसमें टेक्स्ट बॉक्स दिए, और एक आपका टेक्स्ट एरिया जो कमेंट्स के लिए। टेक्स्ट एरिया का नाम txt.com है और नेम का txt1 है। अब इस पेज के ज़रिए मैं क्या करूँगा, एक अटैक लॉन्च करूँगा ओवर द वेब साइट। ये देखिएगा, अब इस पेज का नाम जो मैंने रखा हुआ है वो क्रॉस रखा हुआ है, cross.php, और एंटर प्रेस की। अब आप देख सकते हो कि आपके सामने स्क्रीन के अंदर एक नेम टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है और एक कमेंट आ रहा है। अब यहाँ मैंने अटैक लॉन्च करना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। तो मैं सबसे पहले तो हमने ये देखना है ना कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अटैक लॉन्च कैसे होता है।
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज H1 और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रॉस साइट अटैक और H1 को मैंने क्लोज कर दिया। और नीचे कमेंट्स में मैं क्या कर देता हूँ, एक हाइपर लिंक बना देता हूँ, ए रेफरेंस इज इक्वल टू कोई भी 12.html और यहाँ मैंने ये किया और यहाँ मैंने नेक्स्ट कर दिया और ए को क्लोज कर दिया। लें जी, ये मैंने क्या किया, एक क्रॉस साइट एक अटैक लॉन्च किया कि H1 की हेडिंग में दे दिया मैंने क्रॉस साइट अटैक और नीचे मैंने एक हाइपर लिंक दे दी। अब ये एक मेरा पेज रनिंग पेज है जो सर्वर जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है और मैंने इसके अंदर इसके इनपुट के अंदर अपना एक स्क्रिप्ट लिख दिया या कोई भी मैंने टैग्स HTML के यूज़ कर दिए। अब जैसे ही मैं सन के बटन पे क्लिक करूँगा अब आप देखिएगा कि क्या होता है। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप ये देख सकते हैं द नेम इज़ क्रॉस साइट अटैक, तो कमेंट्स क्या आ गया नेक्स्ट। आप देख सकते हो कि एक हाइपर लिंक बन गया, यानी कि जो मैंने कमेंट्स में डाला था, जो मैंने प्रोग्राम किया था वो क्या बन गया, वो हाइपर लिंक बन गया। और इस हाइपर लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें कि मैं नेक्स्ट अपने पेज के ऊपर भी अगर मैंने 12.html या कुछ भी बनाया हुआ मैं इजीली मूव कर जाऊँ। तो अब आप ये देखें कि किस तरह एक अटैकर ने, एक हैकर ने आपके एक रनिंग पेज के ऊपर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से उसको अटैक किया। और आप देख सकते हो कि क्रॉस साइट स्ट्रिप अटैक मैंने H1 में लिखा था वो भी पेज के ऊपर नज़र आ रहा है और जो मैंने हाइपर लिंक बनाया था वो भी आपको एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अटैक लॉन्च होता है। सिमिलरली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए हम एड्रेस बार को भी यूज़ करते हैं जब हमारी वैल्यूज़ गेट के ज़रिए जा रही होती हैं, तो सेम यही कोड या यही स्क्रिप्ट हम इसके ऊपर भी लॉन्च कर देते हैं एड्रेस बार के ऊपर। तो ये बेसिकली क्या है कि ये आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्ट का अटैक है जो हम इनपुट कंट्रोल्स के ऊपर लगा के हम उसको परफॉर्म करते हैं। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ मैं जावा स्क्रिप्ट का भी कोई भी स्क्रिप्ट लगा सकता हूँ और उसको एक्टिवेट कर सकता हूँ, HTML का भी टैग को कर सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू द हैकर और अटैकर कि वो कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ करके या कौन से टैग्स यूज़ करके आपकी साइट के ऊपर इस अटैक को लॉन्च करता है। अब आपने ये देख लिया कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अटैक किस तरह लॉन्च होते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम इसको अब किस तरह प्रिवेंट करेंगे। अब प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास HTML स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, HTML एंटिटीज़ हैं, स्ट्रिप के टैग्स हैं और प्रेग मैच एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसको यूज़ करके हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का जो आप कह लो कि अटैक है उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको याद होगा कि हमने डेटाबेस बनाई थी और उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल कि हमने डिफरेंट रिकॉर्ड्स को यू कैन से कि इंसर्ट किया था। उस लेक्चर को मैं ज़रा ओपन करता हूँ और ये अटैक उसके ऊपर मैं लॉन्च करके भी आपको दिखाता हूँ। मसलन आप ये देखें कि मैं लोकल होस्ट और यहाँ lecture7.php, ओके जी, lecture7 आई थिंक सो, इसको चेक कर लेते हैं। lecture7.php था, इसको हम इसके अंदर आपको याद होगा कि हमने इंसर्ट की थी वैल्यूज़। इसको रीलोड करता हूँ मैं, ओके जी, ओके। अब इसके अंदर लेट्स सपोज कि मैं बीइंग अ हैकर एक अटैक लॉन्च करता हूँ। अब इस आप अगर लेक्चर नंबर 7 का कोड देखें तो ये बिल्कुल ही परफेक्टली आपका ये कोड था और इसके अंदर कोई एज सच आप कह लो कि प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत इजीली आपका रिकॉर्ड जो सा था वो इजीली ऐड हो रहा था डेटाबेस के टेबल स्टूडेंट के अंदर, ओके जी। अब मैं क्या करता हूँ, अब ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ मैं लिख देता हूँ बी और लेट्स सपोज मैं यहाँ ABC कर देता हूँ और B को क्लोज कर देता हूँ नेम को, और क्लास के अंदर मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट और यहाँ लेट्स सपोज अलर्ट और ये देखें यहाँ वेलकम और यहाँ मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दी। लें अब ये बीइंग अ हैकर, अब आप ये देखें कि यहाँ मैंने एक HTML का कोड
का अटैक लॉन्च किया और यहाँ मैंने जावास्क्रिप्ट का एक कोड यानी कि लगा के स्क्रिप्ट लगा के उस अटैक को लॉन्च किया। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा, क्योंकि इसके पीछे कोई पेज के ऊपर कोई सिक्योरिटी कोई चीज़ नहीं लगी हुई, तो आप ये देखोगे ये सेव कर लेगा इसको। और फिर आप अपनी डाटाबेस का ज़रा हाल देखिएगा, आपने इसको सेव किया, उसने क्या कह दिया, वन रिकॉर्ड सेव। ओके, अब मैं ज़रा डाटाबेस खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली आपने लोकल होस्ट को ओपन किया और यहाँ पे आप गए अपने डाटाबेस के अंदर, यहाँ न्यू डाटाबेस और स्टूडेंट और ब्राउज। ओके, अब आप ज़रा ये इस रिकॉर्ड के देखें कि हुआ क्या है। रोल नंबर आपको याद था कि हमने ऑटो किया हुआ था। अब आप ये देखें हुआ क्या है कि जो मैंने टैग दिया था HTML का, बोल्ड का, बी का, वो एज सच डाटाबेस में सेव हो गया। क्लास के अंदर मैंने स्क्रिप्ट लिखा था, वो अलर्ट, वो एज सच स्क्रिप्ट सेव हो गया। अगर मैं यहाँ हाइपरलिंक का दे देता तो वो एज सच सेव हो जाता। और अब आप ये देखें कि अगर यहाँ मैंने कोई रीडायरेक्शन कुछ ऐसा कुछ लगा दिया या कोई ऐसा कोड, मिसलीनियस कोड कोई ऐसा लिख दिया कि जिससे मेरी डाटाबेस को कोई भी नुकसान पहुंच सकता है, तो वो बड़ी आसानी से मेरी डाटाबेस को नुकसान पहुंचा के और आगे निकल जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने अपने पेज को रोकना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अटैक से, कि उसके ऊपर ये अटैक ना हो। तो उसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम क्या यूज़ करते हैं, HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, HTML एंटिटीज़ और स्ट्रिप के टैग्स और प्रैग मैच, रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप जो मर्जी इसको यूज़ करो। HTML स्पेशल कैरेक्टर क्या करते हैं कि आपके HTML टैग को एज सच प्रिंट करवा देते हैं ऊपर, यानी कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। एंटिटीज़ क्या करती हैं, HTML एंटिटीज़ वो बेसिकली क्या करेंगी कि अगर एक अटैक इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में लॉन्च किया गया, फ्रेंच में या जर्मन में, तो उसको वो ब्लॉक करेंगी। स्ट्रिप्स टैग्स क्या करेंगे कि बेसिकली जो HTML के टैग्स हैं उन्हें एलिमिनेट करके सिर्फ वही टैग्स को आपको दिखा देगा। और प्रैग मैच बेसिकली मैचिंग के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है कि अगर कोई चीज़ किसी से मैच कर जाए तो फिर हम उसके ऊपर काम कर सकें या कोई भी कंडीशन लगा सकें। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ और फिर एट द एंड हम उसका फाइनल सोल्यूशन देखेंगे। कि ये देखें कि यही मैं लेता हूँ क्रॉस साइट स्क्रिप्ट का, और अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, HTML स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करता हूँ। मसलन अब आप ये देखो कि यहाँ मैं कमेंट्स के ऊपर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। बेसिकली तो दोनों पे हम कर सकते हैं कि लेट्स से कि यहाँ मैं $n ले लूँ और यहाँ मैं लिखूँ HTML स्पेशल कैरेक्टर्स और इसको पास कर दिया $नेम पास कर, कि इसके अंदर HTML के जो भी यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं उन्हें ये के ऊपर ये काम करेगा। अब देखिएगा, डॉलर मैंने यहाँ C ले लिया और यहाँ उसी तरह लिखा HTML स्पेशल कैरेक्टर्स और यहाँ मैंने डॉलर और कॉम कर दिया कमेंट्स के लिए और इसको ये सेव किया और यहाँ नेम की जगह मैंने N कर दिया अब, और यहाँ मैंने कमेंट्स की जगह यहाँ C कर दी। ओके जी, अब आप देखिएगा कि बेसिकली होगा क्या कि फाइल इसको सेव किया और मैं अब आपको जो है ये दिखाता हूँ इधर। ओके जी, अब मैं यहाँ उसी तरह अटैक अगर लॉन्च करता हूँ H1 का क्रॉस साइट अटैक और यहाँ हाइपरलिंक का AHREF रेफरेंस और उसी तरह 12.html और यहाँ मैंने क्या कर दिया नेक्स्ट और इसको यहाँ ये क्लोज कर दिया। अब मैं इसको जैसे ही सेंड करूँगा, अब आप ये देखें कि उसने क्या किया, उसने बेसिकली HTML के टैग को एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने ऐसा उसको ऊपर प्रिंट करवा दिए। और इधर आप ये देख सकते हो कि जहाँ पहले क्या हुआ था कि ये नेक्स्ट जो हाइपरलिंक बना था HTML स्पेशल कैरेक्टर्स की वजह से वो क्या हुआ है कि वो अब हाइपरलिंक नहीं बना। यानी कि एक हद तक मैंने क्या किया कि उस अटैक को क्या कर लिया कि ब्लॉक किया कि HTML स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करके। लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर यही चीज़ जब मैं डेटाबेस के साथ यूज़ कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम ये आएगी कि ये स्टिल इस तरह सेव होने के इसके चांसेस हैं और ये सेव हो जाएगा। तो इसमें हमने ये देखा
कि HTML के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या एंटिटीज़ हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि HTML का जो भी कोड है, जो भी टैग है, उसको एज सच यानी कि डिस्प्ले कर देती हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करती। जैसे हाइपरलिंक मैंने पहले बनाया था तो वो हाइपरलिंक एग्जीक्यूट हो गया था, यानी कि बन गया था, लेकिन जब मैंने HTML स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ किया तो फिर वो उसने उसको हाइपरलिंक नहीं बनाया। जो HTML एंटिटीज़ हैं इसमें और स्पेशल कैरेक्टर में ये डिफरेंस है कि जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर जो हैकर है वो इंग्लिश में टैग दे रहा है, इंग्लिश में कोडिंग कर रहा है या इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहा है तो उसमें के लिए तो HTML स्पेशल कैरेक्टर्स परफेक्ट है। लेकिन अगर वो किसी और लैंग्वेज को यूज़ करके अटैक लॉन्च करता है तो उसके लिए हम HTML एंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। मसलन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट कि HTML एंटिटीज़ विल चेक फॉर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर्स सच एज फ्रेंच, German, etc. So if you think your attacker might launch an attack in an English that is not English, then use this। कि अगर आपको पता है कि आपका अटैकर इंग्लिश के अलावा किसी लैंग्वेज से आपको अटैक कर सकता है तो फिर आप HTML एंटिटीज़ को यूज़ करोगे। बाकी रेस्ट ऑफ द आप कह लो कि जो चीज़ है वो बिल्कुल ही वो उसी तरह आप कह लो कि सेम होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई उसमें का सिंटैक्स चेंज नहीं होगा। सिर्फ यहाँ HTML स्पेशल कैरेक्टर्स की जगह आप क्या लिख दोगे, HTML एंटिटीज़ को लिख दोगे। अब ये काम तो बिल्कुल यानी कि ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आपकी सेव हो जाएगी। अब ये मैं आपको लेक्चर नंबर 7 के कोड के अंदर भी करके दिखाता हूँ कि अब मैं यहाँ ये करता हूँ, अगर HTML यहाँ मैं लिखता हूँ HTML एंटिटीज़ कर देते हैं, एंटिटीज़, और यहाँ मैंने इसको सेव किया और इसको ब्रैकेट को क्लोज किया और फिर इधर भी उसी तरह लिखा HTML एंटिटीज़ और यहाँ मैंने इसको क्लोज किया। ओके जी, यानी कि ये वन ऑफ द मेथड हम इसको डिस्कस कर रहे हैं जो उनसे वो ये है कि हम HTML एंटिटीज़ और HTML स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करके तो हम अपने पेज को क्या करेंगे कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एंटिटीज़ के स्पेलिंग देख लेते हैं, IES1। ओके, अब मैंने इसको फाइल सेव किया और लेक्चर नंबर जो 7 है उसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि ये कितना एक बेनिफिट हमें पहुँचाता है। रीलोड टैब की, अब यहाँ लेट्स सपोज उसी तरह मैं करता हूँ B और यहाँ ये कर दिया और यहाँ मैंने स्क्रिप्ट और कुछ भी लिख दिया और यहाँ स्क्रिप्ट क्लोज कर लें और इसको मैंने सेव किया। उसने क्या कहा, 1 रिकॉर्ड सेव। अब हम इधर देखते हैं और अपने पेज को रीलोड करते हैं और अब ब्राउज करते हैं। ओके जी, अब आप ये देखें कि ये HTML एंटिटीज़ ने क्या किया है, इसने एंड बी और ये इस तरह इसने इसको इस तरह सेव नहीं करवाया, लेकिन फिर भी जो डाटा इसने सेव करवा दिया है वो एम्बिग्यूटी वाला है कि जो इसने लेस देन और ग्रेटर देन, बेसिकली क्या है, HTML एंटिटीज़ और HTML जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन को चेक करते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि जितने भी HTML के टैग्स हैं या स्क्रिप्ट के टैग्स हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर होते हैं, तो उसने उसको प्रोटेक्ट किया, उधर से हमें प्रोटेक्शन दी है। लेकिन बाकी एक एम्बिग्यूटी, जिस तरह ये आप कोड देख रहे हो, ये अजीबो गरीब सा यानी कि कोड उसने सेव कर दिए जो स्टिल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपने जो स्ट्रिप टैग्स हैं उनको यूज़ करेंगे। मसलन पहले मैं आपको उसको सिंपल यूज़ करके दिखाता हूँ और फिर मैं उसको इसी डेटाबेस के अंदर यूज़ करके दिखा। मसलन अभी हमने ये लर्न कर लिया कि क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक किस तरह लॉन्च करते हैं और हम कौन कौन से मीन्स के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, HTML एंटिटीज़। और अब आपने उन दोनों में डिफरेंस भी देख लिया और उसका ड्रॉबैक भी देख लिया और उसका प्लस पॉइंट भी देख लिया। अब हम इसके फाइनल टच की तरफ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल वो क्या है कि मैं स्ट्रिप टैग को यूज़ करूँगा। मसलन यहाँ मैं इसको लिखूँगा स्ट्रिप
अंडरस्कोर टैग्स। अब ये क्या करेगा कि जो आपके HTML टैग्स के अंदर टैग्स आ रहे होंगे उन्हें ये एलिमिनेट कर देगा और सिर्फ उसकी जो आउटपुट आ रही होगी उसको आपको दिखाएगा, देखिएगा। और बाकी को मैंने यहाँ डल कर दिया। नहीं जी, अब मैंने स्ट्रिपिंग यूज़ की, स्ट्रिप अंडरस्कोर टैग्स नेम और स्ट्रिप अंडरस्कोर टैग कमेंट्स, और नीचे इसको क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। अब मैंने इसको फाइल सेव किया और अब मैं इसको पहले आपको सिंपल पेज के ऊपर चला के दिखाता हूँ जो आप ये देख रहे हैं। अब इसी को अब आप ये देखिएगा कि स्ट्रिपिंग क्या करेगा, गौर से अब आपने देखना कि इधर मैं इसको प्रेस किया, ओके। अब यहाँ मैं लिखता हूँ उसी तरह H2 और यहाँ लिख देता हूँ लेट्स सपोज वेबसाइट और H2 कर देता हूँ लेंज, और नीचे मैं क्या लिख देता हूँ ए रेफरेंस, या मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट का, मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट अलर्ट। ये हम बेसिकली मैसेज के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, वेलकम, और स्क्रिप्ट को क्या कर दिया, क्लोज। और अब मैं इसको सेंड करता हूँ। अब देखें अब क्या हुआ है कि आप देख लें कि उसने क्या कर दिया है, वेबसाइट यानी कि जो बोर्ड जो टैग आ रहा था HTML का वो एलिमिनेट हो गया, और यहाँ क्या आ रहा है, कमेंट्स अलर्ट वेलकम, जो स्क्रिप्ट के टैग्स आ रहे थे वो एलिमिनेट हो गए। मसलन एक और मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज कि यहाँ मैं उसी तरह कर देता हूँ H3 और लेट्स सपोज पाकिस्तान कर दिया, या मैं और यहाँ मैंने लेट्स सपोज href रेफरेंस और 12.html और यहाँ मैंने नेक्स्ट किया और ये किया, लें जी। अब आप देखिएगा, लें जी क्या है, नेम पाकिस्तान और नेक्स्ट। अब आप ये देखें कि उसके साथ कोई भी आपका वो HTML के जो टैग्स हैं वो नहीं आए, उसने उस टैग्स को एलिमिनेट कर दी। अब यही चीज़ मैं डेटाबेस के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ कि अब अगर कोई यहाँ ये करता है, जैसे नेम में मैं कह देता हूँ कि नेम बोल्ड हो, और लेट्स सपोज कि मैं उसका नाम SHOAIB शोएब कर देता हूँ और B फॉर बोल्ड, और यहाँ मैं लेट्स सपोज कोई भी रेफरेंस में मैं दे देता हूँ AHREF रेफरेंस, कोई भी 12.html, और यहाँ मैं रेफरेंस में अटैकर क्या करता है कि वो आपका वो दे देता है, क्लास दे देता है। तो अब आप ये देखिएगा कि अब मैंने इसको फाइल सेव किया, तो अब आप रिकॉर्ड सेव, और अब आप ज़रा स्टूडेंट को खोलो और ब्राउज़ करो, और अब आप देखो ज़रा 16 स्ट्रिप्स टैग, एक सेकेंड, इधर क्या लिखना है, स्ट्रिप्स का टैग लिखना है, स्ट्रिप अंडरस्कोर टैग्स, यानी कि इधर आपको लिखना होगा स्ट्रिप अंडरस्कोर टैग, HTML एंटिटीज़ को ख़त्म करना होगा। और इसी तरह यहाँ स्ट्रिप अंडरस्कोर टैग्स, और इसको हमने ये ख़त्म किया। अब आप देखिएगा कि वो बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि पहले उसको मैंने चेंज नहीं था किया हुआ, तो इस वजह से वो सेम आए। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आते हैं हम, और दोबारा इसको मैं लॉन्च करता हूँ। ओके, अब मैंने उसी तरह लेट्स सपोज मैं बोल्ड करता हूँ नेम को, किसी का भी नाम को, लेट्स सपोज कि यहाँ मैं अली लिख देता हूँ और बोल्ड को किया क्लोज, और यहाँ मैं हाइपरलिंक बनाता हूँ रेफरेंस, उसी तरह ये मैंने ICS का रेफरेंस सारा बना। अब मैंने इसको सेव किया, लेंगे रिकॉर्ड सेव। अब मैं चेक करता हूँ और अब आपको एक क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा, और मैं इसको ब्राउज़ करता हूँ और नीचे आता हूँ, और अब आप ये देखें कि बिल्कुल करेक्ट वैल्यू स्ट्रिप टैग्स की वजह से गई। अब आपके सामने ऊपर भी वैल्यूज़ हैं, आप अगर रिकॉर्ड नंबर 14, 15, 16 और 17 इन चारों को ऑब्जर्व करो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि देखें कि 14 में क्या था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, पेनिट्रेशन होगी। 15 और 16 में एंटिटीज़ को यूज़ किया तो क्या हुआ कि उसने लेस देन ग्रेटर देन साइन टैग्स को तो एलिमिनेट किया, लेकिन उसकी जगह उसने क्या कर दिया, ALT को यूज़ कर दिया, और जो उसने डाटा सेव करवाया वो हमारे
लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। 16 पे भी ऐसे ही है, लेकिन 17 को ज़रा देखें कि 17 को आप ज़रा गौर से देखें तो उसमें क्या है कि आप इजीली देख सकते हो कि स्ट्रिपिंग ने क्या किया कि उन टैग्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, HTML के टैग्स को, और जो उसके अंदर टेक्स्ट था, जो डाटा था, उसको सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस के अंदर सेव करवाए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली हम स्ट्रिपिंग को यूज़ करके अपने डाटा के अंदर, अपने डाटाबेस के अंदर हम वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और इस तरह हम अपनी डाटाबेस के अंदर जो वैल्यूज़ एंटर कर रहे होंगे वो सिक्योर जाएंगी, ना कि वो इस तरह जाएंगी कि आप यू कैन से कि एम्बिग्विटी में चली जाएंगी। वो बिल्कुल ही आप यू कैन से कि वो प्रोटेक्टेड वे में जाएंगी। अब इसको अगर मैं मज़ीद और मज़ीद अपने इस पेज को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो वेरी सिंपल है कि मैं जो सी टाइप का फंक्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में मैं बताए थे वो भी आप यूज़ करोगे और साथ आप स्ट्रिपिंग को भी यूज़ करोगे, तो फिर आपका पेज जो सा है वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड होगा। अगर आप इन सारों को यूज़ नहीं करोगे तो फिर यू कैन से कि कोई ना कोई एम्बिग्विटी रह सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपरली तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके और फिर अपने वेब पेज को प्रोटेक्ट करना है। तो इस लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने ये देखा कि व्हाट इज़ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, हाउ इट वर्क्स, कि ये किस तरह काम करती है, और फिर हमने ये देखा कि हम उसको किस तरह अपने उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू अस कि हम अपने पेज को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, कितनी सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आपने ये जो मैंने आज आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बताया है, इसके ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। आप हमारा उर्दू IT एकेडमी का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो। आप उर्दू IT एकेडमी की वेबसाइट पे जाके, डिस्कशन बोर्ड पे जाके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर प्लेस करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और अब आपने इस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रिप करनी है, और ताकि आप एक प्रोटेक्टेड वेब पेज या वेबसाइट बना सको। बहुत शुक्रिया।